भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बात समझ सके। मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से का पीछे का प्यार, चुप रहने का पीछे की वजह। नमस्कार दोस्तों, आज 25 जनवरी है और 25 जनवरी से जितने भी बनने वाले करेंट अफेयर सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आज के सवाल में सबसे पहले मैंने क्वेश्चन दिया था, भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य के हाई कोर्ट में लगाई गई है। चौराहे पर हाई कोर्ट में बाहर लगाई गई है वो है गुजरात, जहां न्याय की घड़ी जो आम जनता तक जो भी लाइव टेलीकास्ट अंदर जो भी सुनवाई होगी, जो भी बहस होगी, वो सारे आम जनता तक पहुंच सके। आते हैं आज के प्रश्नों में। आज का प्रश्न नंबर 1 में है कि भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी। ये कौन बनी है युवा जलवायु चैंपियनशिप। ऑप्शन में आते हैं ए सानिया नेहवाल, बी प्राजक्ता कोली, सी आलिया भट्ट और डी है हिमा दास। इसका आंसर होगा बी यानी प्राजक्ता कोली, जो भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियनशिप बनी है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया ने जारी मनी कंटेंट निर्माता और अभिनेत्री प्राजक्ता कोली के साथ अपनी साझेदारी की है। प्राजक्ता जलवायु परिवर्तन में दूरगामी लक्ष्य, युवाओं की भागीदारी और अधिक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं कि हाल ही में कोयला दर्पण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। कोयला दर्पण पोर्टल को लॉन्च हाल ही में किसने किया है। ऑप्शन की ओर आते हैं। ए है अमित शाह, बी राजनाथ सिंह, सी अनिल कुमार, डी स्मृति ईरानी। तो इसका आंसर होगा सी यानी डॉक्टर अनिल कुमार, जिन्होंने कोयला दर्पण पोर्टल को लॉन्च किया हाल ही में। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। महत्वपूर्ण बिंदु में मैंने दिया कि कोयला मंत्रालय में सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने कोयला दर्पण पोर्टल की शुरुआत की है। यह पोर्टल कोयला क्षेत्र संबंधी कार्य प्रदर्शन के प्रमुख सूचकों की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। इसमें कोयला उत्पादन, ताप बिजली घरों में कोयले के भंडार की स्थिति और कोयला ब्लॉक आवंटन, प्रमुख खादानों की निगरानी और कोयले की कीमतों से संबंधित प्रमुख सूचक होंगे। इसके अलावा मैंने कुछ पोर्टल और दिया है, जैसे हाल ही में ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया है श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा, जबकि भू स्थानिक नियोजन पोर्टल जिसका नाम है युक्त धारा, जिसको लॉन्च किया गिरिराज सिंह ने। युक्त धारा को लॉन्च गिरिराज सिंह ने किए हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर कहते हैं कोकबोरोक दिवस 2022 किस राज्य में मनाया गया है। ऑप्शन आते हैं। ए है सिक्किम, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी त्रिपुरा। इसका आंसर होगा यानी डी, त्रिपुरा की सरकार ने कोकबोरोक दिवस 2022 मनाया है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। महत्वपूर्ण बिंदु में कह रहे हैं कि कोकबोरोक दिवस, जिसे त्रिपुरी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, कोकबोरोक भाषा को विकसित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 19 जनवरी को भारतीय राज्य त्रिपुरा में मनाया जाता है। यह दिन 1979 में कोकबोरोक की आधिकारिक भाषा के रूप में प्रारंभिक मान्यता स्मरण कराता है।
अब आते हैं त्रिपुरा के जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे कि त्रिपुरा राज्य की स्थापना जो हुई थी 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। त्रिपुरा की राजधानी जो है अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जो हैं विप्लव कुमार देव, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। त्रिपुरा का राज्यपाल जो वर्तमान में है गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य। अब बात जब आ गई है यहाँ दिवस की, जब बात दिवस की है तो जनवरी माह में जो भी दिवस महत्वपूर्ण है मैंने उसको डाला है। आते हैं 1 जनवरी से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम 1 जनवरी में चलेंगे। 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 जनवरी सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस, 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस, 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और 19 जनवरी एनडीआरएफ ने अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाया। तो इस तरह से जनवरी माह का जो भी दिवस था मैंने यहाँ एक ही जगह इसको उपलब्ध करवाया। आप इसे ध्यान से देख ले, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले ले, और एग्ज़ाम के समय मैं सारे क्वेश्चनों को पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। आप टेलीग्राम पर जुड़े, नवजागरण जीके जीएस के नाम से टेलीग्राम से जुड़ जाएं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कहते दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? जो दुनिया की चक्कर लगाई है ए है कैथरीन सुलीवान, बी जारा रदरफोर्ड, सी है जेनकू सोमा और डी है बैथ मुनी। इसका आंसर होगा बी जारा रदरफोर्ड, जो पूरे वर्ल्ड यानी विश्व का चक्कर लगाई है और काफ़ी कम उम्र में। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर देख लेते हैं। कहते हैं 19 वर्षीय बेल्जियम ब्रिटिश जारा रदरफोर्ड अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। 52,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी दूरी तय करने के दौरान उन्होंने 41 देशों की यात्रा की और 5 देशों में वह रुकी भी थी। तो वाकई ही काफ़ी सराहनीय कार्य इन्होंने किया है। कम उम्र में इन्होंने इतने देशों की यात्रा करके जो है देश का एक अपने गौरव और एक महिला सशक्तिकरण का भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कहते हैं आयशा मलिक ये किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्ति है? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण लगा, मैंने इसको इसलिए दिया। ऑप्शन आते हैं, ए है पाकिस्तान, बी इंडोनेशिया, सी बांग्लादेश, डी अफगानिस्तान। इसका आंसर होगा यानी ए पाकिस्तान। पाकिस्तान की ही महिला आयशा मलिक है जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं आयशा मलिक वर्तमान में लाहौर हाई कोर्ट में जज हैं। वर्तमान में उनकी पदोन्नति को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। 2030 तक आयशा मलिक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगी, जिससे उनके पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश बनने की भी संभावना है। आयशा मलिक इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज का भी हिस्सा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। पीएम नरेंद्र मोदी 5 फरवरी जो है 2022, 1 फरवरी गलती लिखा गया है, को कहाँ रामानुजाचार्य की 216 की मूर्ति का उद्घाटन करेगी? ये 216 फीट की मूर्ति है, उसको उद्घाटन करने जा रही है। इसका जो है ऑप्शन आते हैं, ए है सिकंदराबाद, बी हैदराबाद, सी जो है मुंबई और डी है चेन्नई।
तो 6 का जो आंसर होगा वो बी होगा, हैदराबाद, जहां 216 फीट की मूर्ति का उद्घाटन करने जा रहा है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती मनाने के लिए 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 216 फुट की मूर्ति, यहाँ 2016 आ गया, 216 फुट की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। रामानुजाचार्य 21वीं सदी के संत और क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। प्रतिमा को समानता की मूर्ति भी कहा जाएगा। यह परियोजना 1000 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई है, यानी पूरे 1000 करोड़ रुपये से ये बनाई जा रही है 216 फुट की मूर्ति को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आते हैं 7वां नंबर। हाल ही में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? आते ऑप्शन ए इटली, बी फ्रांस, सी पाकिस्तान, डी भूटान। इसका आंसर होगा सी यानी पाकिस्तान। महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आते हैं। सारा ट्रांसजेंडर है और पाकिस्तान की पहली किन्नर डॉक्टर जो है न बनकर वो इतिहास रची है। और सारा ने कहा कि मैं अपने एनजीओ की मदद से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कार्य करती रहूँगी। अगले 2 पॉइंट मैंने लिखा है कि भारत के सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी उत्तराखंड की, जबकि भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट जो बनी थी भावना कांत। तो ये जो 2 पॉइंट मैंने इसमें जोड़ा है, महिला प्रथम होने के कारण मैंने इन्हें 2 पॉइंट और जोड़ दिए हैं। आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? यानी पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। ए है गोवा, बी उड़ीसा, सी जम्मू कश्मीर, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर होगा सी यानी जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। वो शनिवार को 22 जनवरी को वर्चुअल माध्यम से जम्मू कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक का विमोचन करेंगे, यानी कर चुके हैं। सभी 20 जिलों का सुशासन सूचकांक जारी करने वाला जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। सुशासन सूचकांक के इस मॉडल को बाद में अन्य प्रदेशों में भी अपनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जो अस्तित्व में आया 1 अक्टूबर 2019 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन आते हैं 9 नंबर। लिपुलेख में भारत द्वारा सड़क निर्माण जारी करने की घोषणा पर किस देश ने आपत्ति जताई है? तो कौन सा देश है जिन्होंने आपत्ति जताई है? ऑप्शन में आते ए चीन, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी भूटान। इसका आंसर होगा सी यानी नेपाल की सरकार ने जिन्हें आपत्ति जताई है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। उत्तराखंड के लिपुलेख में भारत की सड़क लंबी करने की घोषणा को लेकर नेपाल ने आपत्ति जताई है। नेपाल ने भारत से इस क्षेत्र में अपने सैनिकों को वापस बुलाने की भी मांग की है। साथ ही कहते हैं नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी और लिपुयादुरा क्षेत्र पर भी दावा किया है। यानी नेपाल जो है भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र है जिसको अपनी दावेदारी भी हाल में किया। नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है 10वां नंबर और लास्ट है, इसके बाद रिवीजन पार्ट हम लोग देखेंगे। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2022 से सम्मानित किया गया? यानी किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आते ए श्रीलंका, बी सिंगापुर, सी जापान और डी म्यांमार। इसका आंसर होगा सी यानी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2022 सम्मानित किया गया। आते महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन जापान ने शुरू किया है। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर रहा जापान, और जापान में ज्वालामुखी विस्फोट से एक नया द्वीप बना है। माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है हाल ही में। जो माउंट एसो है वो सारा जापान से जुड़ा हुआ है। आते हैं आज के रिवीजन पार्ट। कहते हैं भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी है?
तो प्राजक्ता कोली। दूसरा है हाल ही में कोयला दर्पण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो अनिल कुमार ने। तीसरे नंबर क्वेश्चन है कोकोबोरोक दिवस 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो त्रिपुरा में। दुनिया का चक्कर लगाने वाली पहली जो है सबसे कम उम्र की जो महिला बनी है पायलट, वो कौन बनी है? जो है जारा रदरफोर्ड। पांचवा क्वेश्चन है आयशा मलिक किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई है? तो वो है पाकिस्तान, यानी भविष्य में ये मुख्य न्यायाधीश भी बन सकती है वहाँ की। नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी 5 फरवरी 2022 को कहाँ रामानुजाचार्य की 216 फीट की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे? तो वह है हैदराबाद में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, हाल ही में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर जो है डॉक्टर बनी है? तो वह है पाकिस्तान की जो किन्नर हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पहला जिला श्वसन सूचकांक जारी किया है? तो वह है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिपुलेख में भारत द्वारा सड़क निर्माण जारी रखने की घोषणा पर किस देश ने आपत्ति जताई है? तो वह है नेपाल। 10वां नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2022 से सम्मानित किया गया है? वो है जापान। अब आते हैं आज के डोज, यानी आज के डोज काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये मेरा डोज सेट नंबर 25 25वां सेट चल रहा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैंने 24 सेट मैंने दे दिए हैं, यानी 240 क्वेश्चन मैंने आप लोग को दे चुका हूं। जो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लें। इस साल 2022 का सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है मैं 1 जनवरी से डाल रहा हूं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब हुआ? तो 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को विभाजन हुआ था, जिसमें लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर बना। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं वर्तमान में? तो 34 हो सकते हैं। पहले 31 थे, अभी इसे बढ़ाकर 34 किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे नंबर कर रहे हैं कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख तथा वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, यह व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो यह है जो है जर्मनी से हमारे भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो वह है तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन आते हैं 5वां नंबर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो है कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर माना गया है। छठा नंबर है वर्ष 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ आयोजित किया गया? तो ये चेन्नई में। 7वां है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? वह है पणजी में। पणजी में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है। 8वां क्वेश्चन है कि किसके द्वारा पीएच मान को मापा जाता है? तो सोरेनसन के द्वारा पहली बार इसे मापा गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वो है लिथियम। मोबाइल फोन की बैटरी में लिथियम धातु का प्रयोग की जाती है। 10वां नंबर क्वेश्चन है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड का जो है ये मिश्रण कहलाता है। अब आते हैं आज के प्रश्नों के। आज का सवाल था कि मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में एक स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो मैंने इससे जुड़े हुए क्वेश्चन का आंसर दिया था और पिछले जो भी वीडियो देखे हैं इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा और मैं आशा करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में दे दें। इसका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी राजीव गांधी, सी इंदिरा गांधी और डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसमें कौन सा आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दें। कल फिर सुबह मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।